Hello students, how are you? Today we will learn how to change the affirmative sentence of past perfect tense into passive voice. So first of all of you write the headings, then we will write the rules, and thereafter we will try to understand how to change the affirmative sentence of past perfect tense into passive voice. There is the rule, as you all know that we have already learned how to change the affirmative sentence of present perfect tense into passive voice. तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को भी हम लोगों को ऐसे ही बदलना है. एज वी हैव चेंज द अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इनटू पैसिव वॉइस, सेम वी हैव टू चेंज द अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदला है, ठीक उसी तरह से हमें पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को भी पैसिव वॉइस में बदलना है. जैसे आपने पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाया था, वही काम यहाँ भी कर देना है. फिर जो हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे था वो हैज़ हैव था, वो यहाँ ला दिए थे, वही काम यहाँ भी करना है. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड होगा, हेल्पिंग वर्ब को ही ला देना है. जो एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब था उसको यहाँ ला देना है. तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव था, उसे लाए थे. ये पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पे हैड होगा, तो इसे ला देंगे. फिर हैड के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब बी के साथ लाना है. तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपने वर्ब बी का बीन वाला रूप ला के तब वर्ब की थर्ड फॉर्म लाए थे, तो वही काम अब सब सेम वही करना है. वर्ब बी के रूप में बीन ला के थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कर देना है. फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपने रिमेनिंग सेंटेंस लाए थे, तो यू हैव टू ब्रिंग द रिमेनिंग सेंटेंस आल्सो हियर. देयर आफ्टर इन द एंड यू हैव ब्रॉट द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय. तो वही काम यहाँ भी कर देंगे. एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ला देंगे और फॉलोड बाय उसके पीछे बाय रहेगा. सो नाउ वी विल राइट एन एग्जांपल टू मेक इट मोर क्लियर. अब ये देखिए आपके पास एग्जांपल है पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का. तो यू हैव टू चेंज दिस इनटू पैसिव वॉइस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस कौन है? अ लेटर है. मोहन है रिटन लेटर. मोहन एक पत्र लिख चुका था, तो अ लेटर ऑब्जेक्ट है. उसी ऑब्जेक्ट को हमें ले आना है सब्जेक्ट की जगह पे. तो आप ले आए अ लेटर. अब आपको कर देना है जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है हैड है, उसे लिख देना है हैड. वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव था, तो हैज़ हैव में से कोई एक ले आना था. सब्जेक्ट अगर सिंगुलर था तो हैज़ ले आना था. आई यू या बहुवचन है तो हैव ले आना था. तो यहाँ पास्ट परफेक्ट में आपको हर सब्जेक्ट के साथ हैड ही लेना है, चाहे आई हो, चाहे यू हो, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन, सबके साथ हैड ही ले आना है. ये पता चला ये थोड़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से और आसान ही है. अब हैड ला दिया आप. अब इसके बाद आपको, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, तो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, आपको जो वर्ब ले आना है तो इसको वर्ब बी का जो रूप, वर्ब बी का कोई रूप ला के फिर थर्ड फॉर्म लानी है. तो पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब बी का जो रूप आएगा वो बीन आएगा. वो तीनों में, प्रेजेंट परफेक्ट में बीन आया था, पास्ट परफेक्ट में बीन आएगा और फ्यूचर परफेक्ट में भी बीन आएगा. तो यहाँ पे बीन लिखकर आप कर दिए वर्ब की थर्ड फॉर्म. A letter had been written. A letter had been written. एक पत्र लिखा गया था. अब कोई रिमेनिंग सेंटेंस है नहीं. अब बाय के साथ आपको एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ले आना है ऑब्जेक्ट के रूप में. तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है मोहन, वो बाय के साथ यहाँ पे आ जाएगा. बाय मोहन. मोहन हैड रिटन अ लेटर. मोहन एक पत्र लिख चुका था. अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मोहन. मोहन के द्वारा एक पत्र लिखा जा चुका था. इस तरह से आपने पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को भी पैसिव वॉइस में बदलना सीख लिया. एंड वी नाउ वी विल डू सम मोर एग्जांपल सो दैट वी कैन मेक इट मोर क्लियर. देखिए दूसरा एग्जांपल है शी हैड कुक्ड द फूड. वह भोजन पका चुकी थी. तो हमें पैसिव वॉइस में बदलना है इसे. तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को ले आना है सब्जेक्ट की जगह पे. तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट हेयर? द फूड इज ऑब्जेक्ट हेयर. तो वी हैव टू ब्रिंग द फूड. यहाँ पे ऑब्जेक्ट है द फूड. द फूड आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे.
फिर जो हेल्प ऑफ एक्टिव वॉइस में है उसी को यहाँ पे लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में बीन के साथ आएगी, बीन थर्ड फॉर्म। द फूड हैड बीन कुक्ड। अब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट द फूड हैड बीन कुक्ड, अब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है शी, वो आ जाएगा बाय के साथ इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ग्रुप में। शी हैड कुक्ड द फूड, वह भोजन पका चुकी थी। द फूड हैड बीन कुक्ड बाय हर, उसके द्वारा द फूड हैड बीन कुक्ड, भोजन पकाया जा चुका था। नाउ लुक देयर इज वन मोर एग्जांपल, आई हैड किक्ड द बॉल, मैं गेंद को मार चुका था। We have to change this sentence into passive voice. So first of all we have to bring the object of active voice in place of subject. तो active voice का object कौन है? The ball. The ball को हम ले आए सब्जेक्ट जगह पे, सब्जेक्ट जगह कहाँ है? जहाँ I है, I की जगह पे हम लोगों ने the ball ला दिया। अब क्या करना है हमें? जो हेल्प वर्ब यहाँ पे है उसको लिख दिया had। अब जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी द बॉल हैड, वो बीन के साथ इधर आ जाएगी, हैड बीन किक्ड हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, द बॉल हैड बीन किक्ड। अब रिमेनिंग सेंटेंस है नहीं, बाय के साथ एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आएगा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बाय के साथ लाना है, सब्जेक्ट है आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाता है मी। आई हैड किक्ड द बॉल, मैं बॉल को लात मार चुका था। द बॉल हैड बीन किक्ड बाय मी, मेरे द्वारा बॉल को लात मारा जा चुका था। Okay, so now I think all of you have understood well how to change the affirmative sentence of past perfect tense into passive voice. So now I request you all to watch my videos and subscribe my channel more and more, like it, share it, and never forget to press the bell icon. Thanks.